नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना काल के बीच दिल्ली में मरीजों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। न सिर्फ कोरोना से जूझ रहे मरीजों के लिए बल्कि दूसरे मरीज भी आज मुश्किलों का सामना कर सकते हैं, क्योंकि एमसीडी के अंदर आने वाले अस्पतालों के 1400 डॉक्टर आज हड़ताल पर रहेंगे। इस बीच इस हड़ताल पर एक बार फिर एमसीडी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच उठापटक खुलकर सामने आ गई है और तीनों एमसीडी के मेयरों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास पर कल देर शाम तक धरना दिया। मेयरों का आरोप है कि दिल्ली सरकार के फंड नहीं देने की वजह से डॉक्टरों का वेतन देने में मुश्किल हो रही है। वहीं दिल्ली सरकार का दावा है कि केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाने वाला फंड बकाया है। तो किस तरीके से डॉक्टर अब सड़कों पर भी नजर आ रहे हैं, कैंडल मार्च निकालते हुए नजर आ रहे हैं। कई महीनों से इनके वेतन इन्हें नहीं मिले और इसी के बीच एक बार फिर तकरार की स्थिति दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच नजर भी आ रही है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक बड़ी खबर और वो ये कि एमसीडी के 1400 डॉक्टरों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से शहर में मरीजों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। डॉक्टरों का आरोप है कि उन्हें 4 महीने से वेतन नहीं मिला, जिससे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वेतन नहीं मिलने की वजह से रेजिडेंट डॉक्टर पहले से ही भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिसके बाद उन्हें आज एमसीडी मेयर ने बातचीत के लिए बुलाया और इस वजह से उन्होंने आज एलएनजेपी से सिविक सेंटर के लिए होने वाला मार्च फिलहाल टाल दिया और हड़ताली डॉक्टरों को अब दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर का साथ मिलता भी दिख रहा है और दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर 2 घंटे के लिए हड़ताल पर रहेंगे। एमसीडी हाय हाय, एमसीडी हाय हाय, एमसीडी हाय। तो क्या स्थिति है दरअसल अस्पतालों के बाहर, वो समझने के लिए हमारे साथ कुछ खास सहयोगी जुड़ गए हैं, वो हमें समझाएंगे। प्रियंका कांडपाल कस्तूरबा अस्पताल से इस वक्त साथ हैं, जावेद मंसूरी राजन बाबू अस्पताल से हैं, दीपक रावत हिंदू राव अस्पताल से हमारे साथ है। जल्दी से पहले रुख प्रियंका का। प्रियंका, आपके पीछे जो लोग नजर आ रहे हैं, क्या वो मरीज हैं जिनको इलाज नहीं मिल रहा है, वो परेशान है, या ये डॉक्टर ही नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। कस्तूरबा अस्पताल के ये तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ है जो लगातार स्ट्राइक पर है, क्योंकि 4-4 महीने से इन्हें तनख्वाह नहीं मिली है। बहुत छोटे में समझना चाहेंगे, लंबा समय हो गया है स्ट्राइक का। अब कब तक आप लोग स्ट्राइक करेंगे? देखिए, मतलब इस बार जो है आर पार की लड़ाई है और हम लोग पिछले 5 सालों से ये सब चीज़ को झेल रहे हैं और एमसीडी बार बार अक्सर हम लोगों को झूठा आश्वासन देती है, लेकिन इस बार जो हम लोग उनके बहकावे में नहीं आएंगे और हम लोगों को परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। ये हमारा अधिकार है और इसका साथ ही रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ साथ सीनियर डॉक्टर्स भी स्ट्राइक पर हैं। यहाँ पर तमाम जो सीनियर डॉक्टर्स अलग अलग एमसीडी के अस्पतालों से भी आप लोगों को समर्थन मिला है। तो क्या लग रहा है, आज फिर से मुलाकात के लिए बुलाया गया है, कोई सोल्यूशन की उम्मीद? अभी तो कोई सॉल्यूशन की उम्मीद लग नहीं रही है। ये हमेशा झूठे आश्वासन देते रहते हैं। 4 साल से, पिछले 4 साल से ऐसे ही झूठे आश्वासन देते रहते हैं। जब तक स्ट्राइक नहीं होती है उस टाइम ये 1 महीने की सैलरी रिलीज कर देते हैं, बाकी के महीनों की सैलरी रिलीज करते नहीं हैं। फिर से वो 4 महीने की ड्यू हो जाती है। आश्वासन ही हर बार मीटिंग के दौरान मिलता है। तो ये एक तस्वीर दिखाई, लेकिन दूसरी तस्वीर भी आपको अर्पिता दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये मरीज़ है इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा मैटरनिटी हॉस्पिटल है कस्तूरबा जो अस्पताल है। आप देखिए, गर्भवती महिलाएं यहाँ पर है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई हुई महिलाएं यहाँ पर है। आज किसने डेट थी? आज डॉक्टर ने देखना था, बुला रखा था, देखना था आज। तो अब हड़ताल है, अब क्या करेंगी? अब ऐसे समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर लोग क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। हम इतना परेशान हैं, परेशानी उठा के आते यहाँ पे हैं। इतना ये भी नहीं सोचते हैं कि लोग परेशान होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि पहले ही उनकी हालत ठीक नहीं है, ऐसे में यहाँ अस्पताल में आई थी, लेकिन डॉक्टर्स की स्ट्राइक है और यही फिलहाल स्थिति बनी हुई है कस्तूरबा जो हॉस्पिटल है उसकी। जी अर्पिता। ठीक है, आप रहिए प्रियंका हमारे साथ। जावेद का रुख कर लेते हैं, वो बाबू अस्पताल के बाहर से इस वक्त मौजूद हैं। जावेद, आप जहाँ पर मौजूद, वहाँ पर क्या कह रहे हैं लोग या डॉक्टर? देखिए अर्पिता, ये हमें समझना पड़ेगा कि आज दिल्ली की एमसीडी की सभी स्वास्थ्य सेवाएं एक तरह से ठप हो गई हैं। राजन बाबू अस्पताल में मौजूद हैं। ये कुछ नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स स्टाफ भी स्ट्राइक कर रहा है और आप देखिए किस तरह से ये प्लेकार्ड्स लेकर खड़े हैं। ओपीडी कंप्लीट बंद है। मैम, किस तरह अब समस्या का समाधान होता दिख रहा है? मेयर ने फिर बुलाया है, लगातार आप लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। सर, समाधान तो होते दिखाई नहीं दे रहा है। मैं तीनों मेयर अब बैठे हैं, जब हमारे सिर से लेके पैर तक पानी निकल गया, तब इनको बहुत पहले बैठ जाना चाहिए था।
जो 13,000 करोड़ की बात अब कर रहे हैं, उनके घर के सामने केजरीवाल जी कहते हैं कि हम बुला रहे हैं पर ये आ नहीं रहे हैं। अब ये इन लोगों बहुत की पहले मिली बैठ भगत- जाना चाहिए था। कितनी समस्या हो रही है सैलरी ना मिलने से? हमारी समस्या पिछले 4 साल से है, अभी 5-6 महीने से सैलरी मिल रही है और ना हमारा जो है कोई ड्यूज दे पाए। वो 6 CPC के 7 CPC के ड्यूज दिए गए और दिवाली बोनस 2015 से नहीं दिया गया। सभी कर्मचारी बहुत परेशान हैं, जिसमें हमारा एक जॉइंट फर्म है, हमारा हॉस्पिटल एम्प्लॉय यूनियन, पैरामेडिकल और इंडस्ट्री यूनियन, हम तीनों यूनियन यहाँ पर एक साथ काम कर रही देखिए है। डॉक्टर्स का भी समर्थन मिल गया। देखिए मैं सबसे अहम जो इसका असर पड़ रहा है वो मरीजों पर पड़ रहा है। देखिए 2 मरीज यहाँ पर अभी फिलहाल हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई दिन से OPD यहाँ की बंद है। ब्रिजपाल है जो कि बागपत से आए हैं, बुजुर्ग हैं और यहाँ बहुत देर से बैठे हैं। अभी ये थोड़ी देर पहले ना रो रहे थे। दादा ये बताइए, कहाँ बागपत से आए हैं, कितने दिन से रोज आ रहे हैं आप यहाँ पर? मैं दोबारा आ लिया, आज 2 बार उल्टा जाने के लिए। पहला आया था पिछले शुक्रवार को, हाँ। तब वो बंद थी, चल लगा था। क्या तकलीफ है आपको? यही सांस की परेशानी है जी, अरमलगम है, बहुत ज़्यादा सांस नहीं आता। तो क्या पता चलता है जब आप यहाँ पर आते हैं? नो कहे जी OPD बंद है, हड़ताल है, हाँ। वापिस चले जावे जी, क्या करें। परेशानी होती है आने जाने हाँ में? जी, खूब तकड़ी हो गए, न रेल है न कुछ है जी। बड़ी मुसीबतों से आते हैं और जाते हैं, बड़ी मुसीबत होती है। हमें तो आने जाने में परेशानी बहुत ज़्यादा है। देखिए ये कह रहे हैं परेशानी बहुत ज़्यादा, किराया खर्च करके आते हैं। एक और बुजुर्ग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप कहाँ से हैं चाचा? सीलमपुर से आया हूँ। क्या समस्या है आपको, क्या तकलीफ है? सांस की समस्या है। हाँ। सांस का कब से आ रहे हैं यहाँ पर? आप कब से नहीं दिखा पा रहे हैं? यहाँ पर तो भाई 2 हफ्ते हो गए बराबर आ रहा हूँ, मगर यहाँ कह देते हैं कि देखिए 2 हफ्ते से ये बता रहे हैं, तो ये समझ सकते हैं कि कितना देखिए जावेद, ये बड़ी जो भी समस्या है। आपको बता दिक्कतें दें। हैं जिनको जल्द से जल्द दूर कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर दिक्कत होती है तो वो ऐसे मरीजों को जिनसे आप बात कर रहे हैं। दीपक रावत का रुख कर लेते हैं, हिंदू राव अस्पताल के बाहर वो मौजूद हैं। दीपक, वहां पर भी क्या पेशेंट ऐसे ही परेशान नजर आ रहे हैं और डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि वो कब मानेंगे? किसी तरीके का आश्वासन दिया गया उनको अभी तक? देखिए अर्पिता, जिस अस्पताल में मैं हूं वो हिंदूराव अस्पताल है, उत्तरी दिल्ली नगर निगम का। 23 दिन हो गए हैं डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और कुछ डॉक्टर्स तो ऐसे हैं जिनको 4-5 दिन हो गए और भूख हड़ताल पर ही। तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। 4 महीने का वक्त बहुत ज्यादा होता है। 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इनका कहना है कि सिर्फ राजनीति हो रही है, पैसा नहीं मिल रहा है और जब तक पैसा इनके अकाउंट में नहीं आ जाता तब तक इसी तरीके से भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। ये रात भर भी इसी तरीके से यहाँ पर बैठे रहे और आप देखिए अलग अलग तख्तियां लेकर यहाँ पर बैठे हुए, इनसे पूछ ये कब तक ऐसे ही रहेंगे। सर कोई बातचीत हो पा रही है क्या आप लोगों की? 11 बजे के आसपास आपको जयप्रकाश जी ने बुलाया, जो आपके मेयर हैं, लगातार बातचीत के लिए बुलाते हैं, लेकिन पैसा क्या मिल पा रहा है? नहीं, अभी तक तो नहीं मिल पा रहा है। कल उन्होंने प्रॉमिस किया था कि उनके पास कोई फॉर्मूला है। हम उन्होंने स्पेसिफिक्स में नहीं गए थे, तो हम ऑप्टिमिस्टिक हैं बट कॉशियस हैं। हड़ताल हमारी जारी रहेगी जब तक अकाउंट में पैसा नहीं आ जाता। कितना मुश्किल हो गया है अब घर खर्च चलाना, क्योंकि आप कह रहे थे कि अब तो घर जाने में भी मुश्किल हो गया है? जी बहुत मुश्किल हो रही है। मैं तो महाराष्ट्र से आया हूँ, तो मैं यहाँ पे अकेले रहता हूँ, तो जो भी खर्चा होता है घर का मैं अकेले ही चलाता हूँ। रेंट और सारे नॉर्मल खर्चे जो डेली खर्चे भी हो रहे हैं वो भी डिफिकल्ट हो गए। अभी मुझे मेरा घर चेंज करना पड़ा था क्योंकि रेंट पुराने घर का पड़ नहीं रहा था मुझे, तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल हो गया है। और पिता थोड़ा और डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हैं। देखिए तमाम लोग रोजाना यहाँ पर बैठते हैं, रात भर बैठे रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उनकी परेशानी आखिर कितनी ज़्यादा बढ़ गई है? अब आप बताइए कितनी ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि 4 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है, न सैलरी मिली है और न आगे मिलने की कोई उम्मीद ऐसा आप कह रहे हैं कि नज़र आ रही है? हाँ, कोई उम्मीद है नहीं और बहुत बड़ी। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ और इसी बीच आपको जानकारी ये भी दे दें कि एमसीडी कर्मचारियों और डॉक्टरों के अटके वेतन के मामले पर दिल्ली सरकार और निगम के मेयर आमने सामने आ गए हैं। तीनों मेयरों ने सीएम आवास पर धरना दिया, लेकिन 7 से 10 दिन में भुगतान के आश्वासन पर वो लोग धरने से उठ गए। सुबह से ये लोग सीएम आवास पर धरने पर बैठे थे और फिर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मेयरों से मुलाकात की। एमसीडी के मुताबिक दिल्ली सरकार पर उनका 13,000 करोड़ बकाया है, जिसकी वजह से कर्मचारियों की वेतन में देरी हुई है। उनसे मांगे वो जरूर दे देंगे, परंतु इसमें इनका इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। इनको लगता है राजनीति ही करनी है, पैसे लेने में इंटरेस्ट नहीं है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के 6,000 करोड़ रुपये का लोन है। अगर ये कह रहे हैं इनका कुछ भी ड्यू है तो वो हम दे देंगे, परंतु लोन हमारा अभी भी ड्यू है इनकी तरफ। उस लोन का भी इशू है और जो 12,000 केंद्र सरकार से लेना चाहिए। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा है कि दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है। एमसीडी के अंदर अगर कोई भी बिल्डिंग बनाता है उस पर लेंटर पे पैसे लगते हैं, तीनों मेयर के घर चले जाना, छोड़ना मत इनको। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करता हूँ, एक लेंटर के 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए लेते हैं और ये कह रहे हैं कोई पैसा नहीं चलता। बड़े दुख का विषय है कि दिल्ली के प्रथम नागरिक तीनों जो मुख्यमंत्री से मिलने आए थे,
मुख्यमंत्री जी ने सुबह 10:30 से लेकर अब तक अपने घर का दरवाजा नहीं खोला। अरे ये प्रथम नागरिक आए किसके लिए? 2 लाख कर्मचारी जो नगर निगम में नौकरी करते हैं, 50,000 जो हमारे पेंशनर हैं, जो हमारे को अपनी सेवा दे चुके हैं, हम उनके लिए आए हैं। हमारे ड्यूज जो दिल्ली सरकार के ऊपर बकाए हैं, 13,000 करोड़ रुपया हमारा पिछला जारी करो, जो हमारा करंट ईयर है उसका पैसा तुरंत जारी करो, ताकि अपने कर्मचारियों को वेतन समय पे दे सके। प्रियंका, जो अगर डॉक्टर आपके साथ मौजूद हैं जो इस वक्त हड़ताल कर रहे हैं, उनसे जरा पूछिए कि कहां कहां दिक्कतें आ रही हैं। 4 महीने से सैलरी नहीं उन्हें मिली, तो क्या इस बीच उन्होंने किसी से बात की? किस तरीके की समस्याएं दरअसल आ रही हैं? जी बिल्कुल, जो डॉक्टर्स हैं उन्हें गेट के पास यहाँ फिलहाल जाने को कह दिया गया है, पर डॉक्टर से यहाँ पर बात करते हैं। ये बताइए आप लोग कि आप लोगों ने इस बीच किसी से बात करने की कोशिश की, किसी से मिलने की कोशिश की अथॉरिटीज़ से? जी हाँ, मैं बिल्कुल हमने मिलने की कोशिश की। हम मेयर से भी हमने मुलाकात की थी, लेकिन वहाँ से भी सिर्फ हमको आश्वासन मिला है, जिस चीज़ का अब कोई वजूद रह नहीं गया है, क्योंकि हर बार आश्वासन ही मिलता है, वो कभी भी उसको पूरा नहीं किया जाता है। आज के तारीख में देश की ये हालत हो गई है कि यहाँ पे डॉक्टर बनना या कोई भी एक रेस्पेक्टेड जॉब करना इस देश के लिए एक गुनाह बन गया है। यहाँ पे नेता और चोर बनना ज़्यादा आसान है। यहाँ पर आप लोगों को 4-4 महीनों से तनख्वाह नहीं मिलती है, दिक्कतें कैसे आ रही हैं? कैसे आप लोग अपने घर का खर्च चला रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मैम बहुत मुश्किल हो रहा है। सबसे पहली बात कि हम लोग अपने फैमिली से दूर हैं और हम लोग अलग से अपना फ्लैट लेके रह रहे हैं, क्योंकि फैमिली के साथ बच्चे भी हैं, माँ बाप भी हैं जो अभी ओल्ड एज में हैं, तो बहुत समस्या आ रही है। और इसके बावजूद भी ये सरकार नहीं सुन रही है। ये बहुत ही शर्मनाक है। ये किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं अभी? मेरे को मैनेज की इतनी शर्म आती है कि बच्ची मेरी कहती है पापा मेरे को ना स्कूल की फीस जमा नहीं की, PDF एवरी मंथ आता है, मैम रेगुलर भेज के हमें नहीं पता फीस जमा करे। आप इशू तो हम क्या करें इसमें अंदर? हम बच्चे कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं कि हमारे प्रिंसिपल ने आदेश दिया है कि हमें आप पेरेंट्स आप फीस आप लोगे तब आपकी हम सैलरी देंगे। ये टीचर पे बर्डन बनाए वहाँ के प्रिंसिपल ने। सेंट जेवियर में मेरे बच्चे पढ़ते हैं दोनों, तो मैम बच्चे कहते कुछ खाने के लिए, अभी घर में फेस्टिवल भी होते हैं या इतनी सारी शादी वगैरह में बच्चों कैसे मैनेज करें? यहाँ पर देखें आपकी जो बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं जो तमाम डॉक्टर्स हैं, लेकिन परेशानी की जब हम बात करें तो दूसरी तस्वीरें देखना भी बेहद ज़रूरी है। अर्पिता, यहाँ पर आप देखिए कि कितनी संख्या में महिलाएं आई हैं। कहाँ से आप आई हैं? मौजपुर से। तो आज का डेट थी क्या? आज दिखाने आए, दर्द हो रहा है, पेट में परेशान हो रहे हैं, एडमिट होना था। आज एडमिट होना था, पर अब तो जाने नहीं दे रहे अंदर। अब जाने नहीं दे रहे, हम इतने परेशान हैं, हमें दर्द हो रहा है, हम क्या करें? आप कहाँ से? मैम मुस्तफाबाद से। बस एक ही सवाल करना है, इसमें पेशेंट की क्या गलती है? जिस महिला का आजकल का टाइम है वो कहाँ जाए? कोई भी अस्पताल नहीं खुला हुआ है और ना यहाँ बहुत सीधा सवाल जनता यहाँ पूछ रही है, पेशेंट यहाँ पूछ रहे हैं कि तनख्वाहें आपकी नहीं मिली हैं, वो चाहे MCD की गलती हो, दिल्ली सरकार की गलती हो, केंद्र सरकार की गलती हो, तो ऐसे में पेशेंट्स की क्या गलती है? बिल्कुल, और जावेद यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार 4 महीने बड़ा वक्त होता है और ये डॉक्टर लगातार अपनी मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हर बार जब ये धरना देने बैठते हैं तो 1 महीने की सैलरी मिलती है और उसके बाद फिर से वही तरीका अपनाया जाता है। अब डॉक्टरों की क्या मांग है? कब तक इनका हड़ताल, ऐसे इनकी हड़ताल चलती रहेगी? और साथ ही साथ जो पेशेंट पहुंच रहे हैं वो बेचारे अब कहां जाएं? देखिए, बड़ी समस्या यही है। डॉक्टर्स की स्ट्राइक तो है ही, साथ ही जितना भी हॉस्पिटल में स्टाफ होता है वो सब स्ट्राइक पर है। देखिए, नर्सिस भी हमें यहाँ नज़र आ रही हैं, इसमें सफाई कर्मचारी भी हैं, पैरामेडिक्स स्टाफ भी हैं। ये तमाम लोग हैं जो परेशान हैं, जो पिछले 4-5 महीने से अपना घर चलाने में जिनको मुश्किलें आ रही हैं। देखिए, नर्सिस यहाँ हमें नज़र आ रही हैं। आप बताइए कि कितनी परेशानी आपको हो रही है, सैलरी नहीं मिल रही है? हमें लास्ट 4 मंथ से सैलरी पे नहीं हो रही है, जिसके कारण हमें अपना घर चलाने में बहुत ही कठिनाइयाँ हो रही हैं। हमारे घर की EMI जा रही है, कार की EMI जा रही है, जिसके कारण हम उसे पे नहीं कर पा रहे हैं। आप समझते हैं कितना तकलीफ भरा होता है जब तनख्वाह ना आए, आदमी मेहनत करे। आप बताइए, आप किस विभाग में काम करते हैं यहाँ पर? नोएडा में। आप बताइए, आप सैलरी नहीं मिल रही है, क्या तकलीफ हो रही है और क्या कोई समाधान होता नजर आ रहा है? हमें तो समाधान इसमें दिखता नहीं है। हाँ। क्योंकि 3-4 महीने अगर ये लेट ऐसे तनख्वाह देते रहेंगे तो कैसे गुजारा होगा? बच्चों की पढ़ाई है, ऑनलाइन पढ़ाई होती है, फीस भी मांगते हैं, दुकान वाले से भी उधार नहीं ले सकते। देखिए, सबकी यही समस्या है, घर की EMI, गाड़ी की EMI, बच्चों की पढ़ाई। और भी महिला कर्मचारी हैं। आप बताइए, यहाँ लगातार बातचीत होती है, अब आज भी बुलाया मेयर ने। आपको लगता है कि कोई परमानेंट सॉल्यूशन इसका निकलता हुआ नजर आ रहा है या आपकी नज़र में क्या समाधान है इसका?
बिल्कुल नहीं। मेयर साहब उनके घर के आगे बैठ गए आज तीनों के तीनों। पहले क्यों नहीं बैठे वो उनके पास जाके? उनसे क्यों नहीं कहा कि मेरे कर्मचारियों को भी पैसा दो, तनख्वाह दो? अब हम उनके लिए हाय हाय कर रहे हैं, जब जाके वो बैठ गए जाके तीनों के तीनों। कितना गलत बात है। मैं तो कहती हूँ पीएम को भी सोचना चाहिए, वो ऊपर सीट पे बैठा हुआ, उससे तो सोचना चाहिए, वो बाप है हमारा। अरे बच्चे भूखे मर रहे, तुम तो कुछ सोचो। देखिए, ये इनका गुस्सा हर किसी के लिए है, न सिर्फ एमसीडी, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, सभी के लिए। आप बताइए कि जो मरीज़ आ रहे हैं उनको किस तरह से परेशानी हो रही है? मरीज़ ये सवाल पूछ रहे हैं, हमारी क्या गलती है? देखिए, गलती हमारी भी कोई नहीं है जी। आज 3 महीने से लेकर के 5 महीने हो चुके हैं। एम्प्लॉय जितना परेशान है, अभी यही एक आरबीटीबी हॉस्पिटल ऐसा है जिसमें 1 हफ्ते से हमारी स्ट्राइक चल रही है, जबकि पेशेंट्स के हित में हम सब लोग काम कर रहे हैं। आज इमरजेंसी की सेवाएं सब खुली हुई हैं, हम लोग फिर भी हमारे अंदर इंसानियत है। लेकिन तो ये इमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं, ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पर प्ले कार्ड्स लेकर खड़े हैं। एक ही सवाल है कि जो महीनों से लगातार समस्या चल रही है उसका आखिर समाधान कब होगा? ठीक है जावेद, मैं आ रही हूँ, दीपक का भी रुख कर लेती हूँ। दीपक, जहाँ पर आप मौजूद हैं वहां पर मैं देख रही हूँ डॉक्टर्स जमीन पर बैठे हुए हैं, वो हड़ताल कर रहे हैं। मांग ये है कि भाई उनका भी घर चलता है, अगर वो आज सेवा कर रहे हैं तो उनका घर कैसे चलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। 4 महीने सैलरी नहीं आई है, उससे अंदाजा लगाइए कि घर कैसे चल रहा होगा इनका। जरा इनसे पूछिए कि क्या अभी तक कोई बड़े अधिकारी पहुंचे हैं, आश्वासन मिला है, ये भरोसा दिलाया गया है कि पैसे आ जाएंगे? अर्पिता, देखिए, जब ज़्यादातर डॉक्टर से जब बातचीत होती है तो कहते हैं कि जब खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं तो दिवाली का मौका है तो दिए कहाँ से जलाएंगे। तमाम डॉक्टर्स जो हैं ये कई दिनों से बैठे हुए हैं, लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं कि सिर्फ राजनीति होती है, कोई अधिकारी मिलता नहीं, और मिलता भी है तो सिर्फ ये कह के चला जाता है कि सैलरी आ जाएगी, लेकिन कब आएगी इसका कोई निश्चित तारीख नहीं। और अब ये कहना है कि जब तक अकाउंट में पैसा नहीं आएगा तो बात नहीं करेंगे। मैम, आप बताइए कितनी मुश्किल अब बढ़ गई है, त्योहारों का मौका है, कैसे कर पा रहे हैं? सर, अब परिवार होता है तो आप जैसे आपके भाई बहनों के भी बच्चे हैं, आप दिवाली वगैरह आती है तो सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट भी देना होता है। आप त्योहार आ रहा है तो आप क्या करने वाले हो? आप घर से मम्मी पापा से पैसे मांगोगे कि अपने भांजे भांजियों को गिफ्ट देना है, कुछ और काम है। मतलब यू आर नॉट गोइंग टू, अब जाके ये नहीं कह सकते ना कि हाँ जी हम परिवार में सबको बताएंगे कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम लोग काम कर रहे हैं, हम डॉक्टर हैं, पर हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम ना त्योहार मना सकते हैं ठीक से, ना हम गिफ्ट दे सकते हैं। त्योहार नहीं मना सकते हैं, गिफ्ट नहीं दे सकते हैं, बहुत मुश्किल है। और भी डॉक्टर से सर कितना मुश्किल हो गया है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपको लगातार आश्वासन दिया जाता है लेकिन उस पर कुछ नतीजा निकलता हुआ नहीं आता है। इसमें कोई नतीजा हम तो आप क्या कर सकते हैं? 23 दिन हो चुके हैं हमें इस चीज़ को प्रदर्शन करते हुए। मेयर साहब आते हैं, डेली आते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं, बट अब तक कोई इसका हल नहीं आया है। आज तो बुलाया भी है, क्या लगता है कि पैसा आ जाएगा अकाउंट में आज? वी आर होपिंग फॉर बेस्ट। ये तो होप रख सकते हैं कि कुछ तो हल निकले आज। देखिए, पहले एक तस्वीर आपको दिखा दूं, तो आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे पूरा मेडिकल स्टाफ जो है वो इस वक्त स्ट्राइक पर है, तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो स्ट्राइक पर हैं, कोई काम नहीं कर रहा। अस्पताल में जहां भी आप देखेंगे सब बाहर हैं। उनका ये कहना है कि तब तक काम नहीं करेंगे जब तक पैसा नहीं मिलेगा। 4 महीने से ज़्यादा का बकाया है और सरकार को इस पर सोचना होगा, लेकिन सरकार अभी तक सिर्फ बातचीत करती है, इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर जमा है, कोई उनको समझाने की कोशिश कर रहा है, बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितना मुश्किल हो गया है। सर, आप लोग यहाँ पर स्ट्राइक के लिए आए हैं, सर क्या कहेंगे मौके पर? क्या सरकार कुछ बात कर पा रही है आपसे? आपको बुलाया जाता है, कल तीनों मेयर तक बैठ गए, क्या कुछ नतीजा निकल पाया अब तक? देखिए, ऐसा है, हमारी डिमांड्स जो पहले थी सबको पता है। 4 महीने की सैलरी नहीं है, एरियर्स और बाकी बेनिफिट्स तो भूल जाइए, ठीक है, और परमानेंट सोल्यूशन का कोई नज़र नहीं आ रहा है कुछ भी। 4 महीने की सैलरी क्रेडिट कर दीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं, यही हमारी डिमांड। आप बताइए मैम। अभी तक तो कोई आसार दिख नहीं रहा है कि हमारी सैलरीज हमें मिल जाएंगी, और सैलरीज के अलावा परमानेंट सोल्यूशन इज़ आवर डिमांड। अगर वो डिमांड पूरी नहीं होगी तो हम लोग को रीथिंक करना पड़ेगा कि हम क्या करें। तो ये परेशानी है, ये तमाम डॉक्टर्स हैं जो तख्ते लेकर चल रहे हैं, इनका कहना है कि सैलरी जब तक नहीं आ जाती वही एकमात्र सोल्यूशन है। जब ये स्ट्राइक ख़त्म की जाएगी, जब तक सैलरी अकाउंट में नहीं आ जाएगी तब तक बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे आश्वासन मिले लेकिन कोई नतीजा, ठोस नतीजा अब तक नहीं निकला है। जी अर्पिता।
ठीक है दीपक, आप रहिए हमारे साथ। तो किस तरीके की स्थितियां फिलहाल हैं? डॉक्टर भी परेशान हैं और सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है वो मरीज हैं, क्योंकि वो वहां पहुंच रहे हैं और उनको नहीं पता कि वो कब इलाज करवा पाएंगे। कोरोना काल के बीच दिल्ली में मरीजों के लिए ये बड़ी परेशानी है। न सिर्फ कोरोना से जूझ रहे मरीजों के लिए ही, बल्कि दूसरे मरीज भी आज मुश्किलों का सामना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एमसीडी के अंदर आने वाले अस्पतालों के जो 1400 डॉक्टर हैं वो आज हड़ताल पर रहेंगे। और इस बीच इस हड़ताल पर एक बार फिर एमसीडी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच उठापटक खुलकर सामने आ गई है, जब तीनों एमसीडी के मेयरों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास पर कल देर शाम तक धरना दिया। मेयर का यह आरोप है कि दिल्ली सरकार के फंड नहीं देने की वजह से डॉक्टरों का वेतन देने में मुश्किल हो रही है। वहीं दिल्ली सरकार का दावा है कि केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाने वाला जो फंड है वो बकाया है। यानी प्रियंका, ये जो तनातनी की स्थिति बनी है दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच, इसका कोई सोल्यूशन नजर आ रहा है क्या? जी, यहाँ पर जो हड़ताली नर्सेस, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ है उनसे ही पूछते हैं। ये देखिए किस तरीके से आप इन्होंने प्लेकार्ड के माध्यम से भी बता रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, एमसीडी, दिल्ली गवर्नमेंट कोई इनकी बात नहीं सुन रही है। मैडम, आपसे ही पूछते हैं, कल मेयर भी सीएम आवास के बाहर बैठ गए, राज्य स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने हमसे सीखा है धरना देना। हम यहाँ धरने पे बैठे हैं ना, पहले क्यों नहीं गए धरने पे? पहले क्यों नहीं जाके बैठे? अब कोई सोल्यूशन लग रहा है? हमें कुछ नहीं लग रहा है, ये झूठे आश्वासन है, नौटंकी है। मैडम, आपसे भी जानना चाहेंगे, ये लंबा समय हो गया, 4 महीने से ज्यादा तनख्वाह नहीं मिली है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? कहाँ सोल्यूशन है? मुलाकातें तो आपकी पहले भी हुई है। हमें ऐसा लग रहा है सरकार सोई हुई है, जागती नहीं है। इसको जगाने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा। कोई हमसे बात करने नहीं आया और झूठे आश्वासन पे बैक टू बैक दे आर गिविंग। आप नर्सिंग स्टाफ से हैं, कब से तनख्वाह नहीं मिली है? हमें 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। 5 महीने से? जी, और अभी कोई आसार भी नहीं है मिलने का। और जो लोग किराए पर रह रहे हैं वो कैसे अपने पेमेंट करें, ये सब बहुत परेशानी की। मैं थोड़ा अंदर की तरफ और जाना चाहूंगी क्योंकि पीछे तक लोग यहाँ पर आप देखिए कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ आपने हाथ में प्लेकार्ड लिया हुआ है। कब से तनख्वाह नहीं मिली है? ये 4 महीने होगा। 4 महीने। घर कैसे चल रहा है? अभी पड़ोसी से लेते हैं पैसे, पड़ोसी से उधार लेकर। मना कर दिया देने के लिए, अब तो हाथ में कटोरे की नौबत आ गई बस खाली। तो तमाम पूरा स्टाफ अस्पताल का आप देखिए, गेट के बाहर, गेट के अंदर ये लोग हड़ताल कर रहे हैं, कह रहे हैं इनकी हड़ताल से भी सरकारें नहीं जाग रही हैं। यहाँ पर तमाम जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो जनता है जो यहाँ इलाज कराने के लिए आई हुई है, लेकिन उनकी सुनने वाला भी यहाँ कोई नहीं है क्योंकि जिन्होंने इलाज करने हैं वो हड़ताल पर है। किस लिए मैडम आज आई थी? डिलीवरी करवाने के लिए आए थे। 10वां महीना चल रहा है मैडम, डिलीवरी का टाइम हो गया, हड़ताल पे डॉक्टर बैठे हुए, पेट में दर्द हो रहा था इसलिए लेके आए थे भर्ती के लिए। तो यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से पेशेंट्स की मजबूरी यहाँ पर बनी हुई है, जो डॉक्टर्स के पास आ रहे थे लेकिन डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, तो ऐसे में अब पेशेंट्स भी बाहर खड़े रहने के अलावा उनके पास कोई और उपाय नहीं है। जल्दी से प्रियंका, जावेद का भी रुख कर लेते हैं। जावेद, वहाँ पर क्या हाल है? वहाँ पर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं और पेशेंट्स भी क्या बहुत ज्यादा दिख रहे हैं? देखिए यहाँ पर मरीज़ तो 2 मरीज़ हमें नज़र आए थे, वो चले गए क्योंकि यहाँ पर टीबी और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों के मरीज़ यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ है, दूसरा स्टाफ है, वो यहाँ पर लगातार जुटा हुआ है, अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। देखिए, हम लगातार ये इनकी समस्याओं को उठाते रहे और अभी भी यहाँ पर पिछले 4 महीनों से लोग परेशान हैं। ये बताइए कि क्या कोई हल होता हुआ नज़र आ रहा है? ये अभी की समस्या नहीं है, सालों से आप लगातार मांग कर रहे हैं, हर बार इस तरह की समस्या होती है, लेकिन इस बार ज़्यादा बड़ी हो रही है। क्या मांग कर रहे हैं आप? अभी क्या होता है, ऐसे वैसे तो 6 साल से ऐसा ही होता है, 2 या 3 महीने में एक बार हमें सैलरी मिल रही है, लेकिन अब की बार ऐसा हो गया है कि 6 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली है। सैलरी नहीं मिली है। अब ये बताइए कि जो मेयर्स हैं, कल हमने देखा वो धरने पर बैठे थे सीएम केजरीवाल के यहाँ, आज मेयर जो नॉर्थ एमसीडी के उन्होंने बुलाया, तो क्या आपको लगता है कुछ हल निकलेगा या समस्या जस की तस रहेगी? इतना जल्दी तो निकलने वाला नहीं है, अगर वो लोग चाहें तो निकाल सकते हैं, हल तो उन्हीं के पास है। हाँ। वैसे देखो क्या करते हैं, हम किसी उसमें आपसे समझना चाहता हूँ, आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? एमसीडी कहती है दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही, दिल्ली सरकार कहती है केंद्र एमसीडी को पैसा है ना, ये प्रॉब्लम वो सॉल्व करें। हम तो गवर्नमेंट जॉब पे हैं, हम तो सैलरीड हुए हैं, हमें सैलरी चाहिए बस। 4 महीने 6 महीने बहुत लंबा टाइम होता है इनको आपस में
सॉल्व करने की अपनी प्रॉब्लम। 4-6 महीने बहुत ज्यादा टाइम होता है। बताइए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते दिल्ली सरकार और एमसीडी के, आप लोग किसको जिम्मेदार मानते हैं समस्या के? नहीं पता एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है इनके बीच में, हमें नहीं पता। हमें सैलरी नहीं मिल रहा है, हमको पॉलिटिशियन के पास थोड़ी जाएंगे कि हमें तो है हॉस्पिटल में सैलरी मिलना चाहिए ना। देखिए, डॉक्टर्स भी हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर। सर ये बताइए कि अब सब एमसीडी के सीनियर डॉक्टर्स भी अब चले गए, आप लोग भी लगातार पिछले 22 दिन से स्ट्राइक पर हैं, क्या कोई हल होता हुआ नजर आ रहा है? सर अभी तक तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। हमारी स्ट्राइक को चलते हुए 15 दिन हो गए हैं करीब, अभी तक एमसीडी वाला कोई पर्सन हमें सुनने के लिए नहीं आया। बट आज सुनने में आया है कि एमसीडी के जो मेयर हैं वो हिंदूराव हॉस्पिटल में जाके कुछ मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं कि भाई आरडीए के जितने भी, ये एमसीडी के जितने डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, उम्मीद लग रही है कुछ होगा? सर अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है, बट लेकिन देखते हैं, अगर सॉल्यूशन कुछ निकलता है तो हम अपनी स्ट्राइक को बंद कर सकते हैं, अदरवाइज हम अपनी स्ट्राइक बंद नहीं करेंगे। स्ट्राइक जारी रहेगा। देखिए, सीधे तौर पर जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है, देखिए यहाँ पर अब मरीज भी हमें कुछ नजर आ गए। ये बताइए, आप यहाँ दिखाने आए, कहाँ से आए आप चाचा? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से आए? हाँ जी, 15 दिन हो लिए, पहले भी आए थे जब भी हड़ताल थी इनकी। अच्छा। और हम पे कोई ना तो फोन नंबर इनका, हाँ, ना हमें कुछ परमिशन मिल रही। अच्छा, हम आए यार, चले गए पहले भी और आज भी आए हम। क्या तकलीफ है आपको? सांस की दिक्कत है। देखिए, मुजफ्फरनगर से आए हैं, 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा की दूरी है दिल्ली से, और भी आप भी यहाँ पर दिखाने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? यमुना पार से। यमुना पार से। कब से आ रहे हैं यहाँ पर? दिखा पा रहे हैं अपने को? हाँ दिखा पा रहे हैं। अच्छा, आ रहे डॉक्टर आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। तो देखिए, ये मरीज यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है। ना सिर्फ जो यहाँ स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं उनकी, बल्कि जो मरीज़ आ रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सवाल यही है कि आखिर जवाबदेही किसकी है? एक दूसरे पर लगातार छींटाकशी एमसीडी और दिल्ली सरकार की चलती रहती है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। जी, यानी दीपक, देखिए समस्या तो वैसी ही बनी हुई है। 4 महीने का वक्त, जैसे ये डॉक्टर भी बता रहे हैं, कम नहीं होता है। अगर किसी तरीके की दिक्कत केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच में है तो उसको अभी तक सॉल्व कर लेना चाहिए। तो क्या इसको इस तरीके से देखिए कि कोई मंशा ही नहीं दिख रही है यहाँ पर सिचुएशन जो है उसको, उसके समाधान ढूंढने की? अर्पिता, तमाम डॉक्टर्स का यही कहना है कि आप सिर्फ राजनीति करते रहते हैं, इस पर कुछ सोल्यूशन क्यों नहीं निकलता है? एमसीडी कहती है कि दिल्ली सरकार बकाया नहीं दे रही है, दिल्ली सरकार कहती है कि केंद्र के पास जो 12,000 करोड़ का बकाया है वो क्यों नहीं दिया जाता। तो ये तमाम डॉक्टर्स देखिए अभी भी यहाँ पर खड़े हैं, अब इनको मेयर से मिलने जाना है। सर, मेयर से मुलाकात के लिए आप निकल रहे हैं शायद, क्या लगता है कि कोई सोल्यूशन निकल पाएगा अब तक? हम लोग होप कर रहे हैं कि सॉल्यूशन निकले। हमें नहीं पता कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बट वी होप कि निकले। बहुत जल्दी निकलना चाहिए भाई, ये बहुत ज़रूरी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हॉस्पिटल के लिए, पब्लिक के लिए और डॉक्टर्स के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कोरोना काल में तो कोरोना वॉरियर के तौर पर आपको दर्जा दिया गया, सम्मान किया गया, लेकिन जिस तरीके से 4 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, घर घर चलाना मुश्किल हो गया, अब क्या लगता है कि कैसे इसका सोल्यूशन निकल पाएगा? सरकार सोल्यूशन निकालेगी, हम लोग क्या सोल्यूशन निकालेंगे? जो लोग एमसीडी चला रहे हैं वो लोग सोल्यूशन निकालेंगे, हम कहाँ से सोल्यूशन निकालेंगे? एमसीडी तो कह रही है दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही है, दिल्ली सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही, तो पैसा आएगा कहाँ से? अमेरिका से आएगा। अब ये तो जो टॉप लेवल के ऑफिशियल्स हैं वो बताएंगे आपको, लेकिन हम लोगों का ये जो प्रॉब्लम है परपेचुअल प्रॉब्लम है, हर 4-6 महीने के बाद यही प्रॉब्लम आती है, और इसका ये तभी हो पाएगा जब ये हमारा हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट टेक ओवर कर ले। ठीक है, क्या लगता है सर, अभी तक तो सिर्फ बातें ही बातें चल रही हैं। कल तीनों मेयर बैठ गए मुख्यमंत्री से घर के साथ बाहर, उन्होंने कहा कि बातचीत हो गई है, 10 दिन का मोहलत और दे दीजिए, इससे पहले भी 10-15 दिन और मांगे थे आपसे। क्या ये 10-15 दिन बढ़ते रहते हैं या कुछ निकलता भी है? कुछ नहीं निकलता है, कुछ नहीं निकलता है, ये बढ़ते रहता है। और मेरे को लग रहा है कि इन लोगों की आंखों की पानी मर चुकी है। ये एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम डाल रहे हैं। अगर ये बैंक करप्ट हो चुके हैं या जो भी है, तो ये लोन ले ले सेंटर से। तो ऐसा है कि इनके कंटेजेंसी में कि अपना पैसा ले करके या लोन ले करके कर्मचारी को पैसे दे, तो ये नहीं ले रहे हैं। सरकारों को लोन लेना चाहिए करें पैसा देने के लिए, लेकिन इनका कहना है कि घर खर्च चलाने के लिए खुद ही अब लोन लेना पड़ रहा है, दूसरे तरीके के लोन लेने पड़े ताकि घर खर्च चल सके। कुछ डॉक्टर्स तो ऐसे हैं जो कि अपनी ड्यूटी से निकल कर आए हैं क्योंकि हड़ताल पर जाना है। सर, आप तो ड्यूटी पे थे, शायद उनको हड़ताल में शामिल होना था, तो क्या लगता है कि अब कई लोग ये भी बता रहे थे कि उनको लोन तक लेना पड़ रहा है घर खर्च चलाने के लिए? बिल्कुल, लोन भी लेना पड़ रहा है, घर में बाहर बैठना पड़ रहा है, घर में खर्चा चलाना नहीं है। बच्चे बेचारे जो बाहर से आए हुए हैं नौकरी करने के लिए, उनको कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिलती है,
कार्य करने की सुविधाएं ठीक नहीं हैं। तो सरकार को चाहिए इस बारे में संज्ञान ले और सब लोगों को सही तरीके से समय पे उनके जो एरियर्स हैं और पैसे हैं वो दिए जाए। ठीक है अर्पिता, ये देखिए ये तमाम डॉक्टर्स का यही कहना है कि परेशानी बहुत बढ़ गई है, इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। जी ठीक है दीपक, रहिए आप हमारे साथ। उधर देखिए कस्तूरबा गांधी अस्पताल में भी डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने के बाद नाराजगी भी जताई है और नारेबाजी भी की है। वहीं दूर दूर से आए मरीजों को इस हड़ताल की वजह से परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। कस्तूरबा अस्पताल में हड़ताल जारी है। एक तरफ डॉक्टर्स हैं, एक तरफ मरीज हैं। डॉक्टर्स का कहना है उन्हें महीनों से वेतन नहीं मिला है। ना सिर्फ डॉक्टर बल्कि यहाँ का पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, तमाम लोग यहाँ पर स्ट्राइक पर है क्योंकि इनको 4-4 महीनों से, कईयों को 5-6 महीनों से भी तनख्वाहें नहीं मिली हैं, इसलिए लगातार स्ट्राइक जारी है। अब दूसरी तस्वीर यहाँ के मरीजों की, ये बताया जा रहा है कि आसपास के इलाके का, नॉर्थ दिल्ली का, सेंट्रल दिल्ली का सबसे बड़ा मैटरनिटी हॉस्पिटल है। ऐसे में यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, मरीज आते हैं, लेकिन फिलहाल मरीज अस्पताल के बाहर खड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे को लेकर भी यहाँ आए हैं। किस लिए इसको आप यहाँ लेकर आए? इंजेक्शन लगवाना है मैडम, 2.5 महीने का हो गया ये। अच्छा, इनको इंजेक्शन लगवाना है। तो अभी क्या बोला, गेट पे गए? वो कह रहे कि तनख्वाह नहीं मिल रही है अभी इनकी, तो इसलिए वो करा हुआ है, हड़ताल करी। आप कहाँ से आए हैं? यमुनापार से। किस लिए आए थे? दवा लेने, वाइफ प्रेग्नेंट है। अच्छा, तो उसकी दवा लेने आए थे। आज का डे है बैठने का उनका, तो आज वो स्टिक है। आप देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर माएँ आई हुई। आप किस लिए यहाँ पर आई हुई थी? इसे दिखाना है, इसके इंस्पेक्शन हो रहा है पूरे शरीर में। अच्छा, तो आज आप क्या बोल रहे हैं यहाँ डॉक्टर? कह रहे आज हड़ताल है। तो आप क्या करेंगी? घर ले जाएंगे और क्या करेंगे यहाँ? कहीं और कहीं नहीं ले जाएंगे। इसका यहीं से चल रहा है इलाज, कागज यहीं के बने हुए हैं सारे। अच्छा, तो बच्चे को इन्फेक्शन हुआ है, उसको दिखाने के लिए यहाँ पर मदर आई हुई है, लेकिन हड़ताल है इसलिए अंदर नहीं जाने दिए जा रहे। और ये तमाम लोग वो हैं जो यहाँ से इलाज कराते आए हैं या जिनके लिए यही अस्पताल एक चारा है अपना इलाज करवाने का। आसपास के इलाके नहीं बल्कि यमुना पार से, वजीराबाद से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं इलाज करवाने के लिए। डॉक्टरों की स्ट्राइक है। डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। डॉक्टर्स भी यहाँ पर हैं। आज हड़ताल को काफ़ी दिन हो गए हैं और आज तो आप लोग को मैसिव सपोर्ट भी मिला है दिल्ली भर के अस्पतालों से। क्या मांग कर रहे हैं? आज मुलाकात भी है मेयर से। देखिए मेयर से हमारी बात हुई है और वो हमेशा जो पिछले 4 सालों से एश्योरेंस देते आ रहे हैं, लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकला। सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग जब तक स्ट्राइक नहीं करते हम लोग को सैलरी नहीं मिलती। जब तक कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होता है तब तक सैलरी नहीं मिलती है। तो ये जो है कि एमसीडी में गलत ट्रेंड चला रहा है। देश की राजधानी हो चाहे कोई भी जगह हो, लेकिन खासकर राजधानी में तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। ओडिशा के कंधमाल में आदिवासी इलाके बदिमाह राखिया के लोगों ने पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए 600 मीटर लंबी पानी की एक पाइपलाइन बिछा दी। बांस की बनी इस पाइपलाइन को बिछाने में 15 दिन लगे। कंधमाल के आदिवासी इलाके बादिमा राकिया के लोग पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए पहले कई किलोमीटर पैदल चलते थे, लेकिन अब उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला जो आसपास के गांवों के लिए भी मिसाल बन गया। गांव के लोगों ने पहाड़ों से बांस की एक 600 मीटर लंबी पाइपलाइन अपने घरों के पास तक बिछा दी। इस पाइपलाइन को बिछाने में 15 दिन का समय लगा और अब इससे गांव के सभी परिवारों के पीने की पानी की जरूरत पूरी हो रही है। दूरिया है जाउची मां माने टिक आसी पारु नांती बोली करी एरा बांस जंगल को जाई करी बड़ बड़ बांस ये कर करी बांस द्वारा झरना पानी संग्रह करी हमें बहुत कष्ट होतन करी हमु टिके पानी पे सुविधा कले हम ग्रामवासी उपकृत होंतु। गांव के 30 परिवारों ने मिलकर बांस की इस पाइपलाइन को बिछाकर पानी की जरूरत को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी उन्हें मदद की जरूरत है। लिहाजा गांव के लोगों ने सरकार से वहां हैंडपंप लगाने की मांग की, जिससे उनकी मुश्किलें कम हो सकें। और अब एक जरूरी जानकारी, कल से टाटा स्काई पर आपके पसंदीदा चैनल न्यूज 18 बिहार झारखंड का नंबर बदल रहा है। आज से आप न्यूज 18 बिहार झारखंड